जब मैं मथुरा के इलाके में तकरीर कर रहा था, सुन्नी सुभान अल्लाह कह रहा था, बगल में चंद पंडित बैठे मुस्कुरा रहे थे। मैंने तकरीर के बाद कहा, मैंने, ओ बाबा जी आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? उन्होंने कहा, यार चतुर्वेदी साहब हम क्या बताएं, तुम इनसे सुभान अल्लाह कहलवा रहे हो। हम हर रात सोने से पहले और जगने के बाद अपनी बिस्तर पे सुभान अल्लाह कहा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हैरत में पड़ गए। हमने कहा, बाबा जी ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा टावर इधर है, आपका टावर इधर है। क्या बात। हम सुभान अल्लाह कहते हैं क्योंकि हमने अपने आका का कलमा पढ़ा है। ये आपका टावर कैसे कनेक्ट हो जाता है? बोले तुम्हें मालूम नहीं, हमारा भी टावर कनेक्ट होता है। हमने कहा फिर जरा कनेक्ट करके बताओ तुम्हारा टावर क्या बोलता है। उन्होंने टावर कनेक्ट करके बोला, अब बोलो बारसोई वालों, हम बोले क्या बात। हम बोले, अब इतना धीमे बोलोगे तो हम कहां बोलेंगे? अगर सुन्नियों की तरह ललकार के बोलो तो हम पूरी दुनिया को बता दें, मेरे मुस्तफा के नाम पे सिर्फ सुन्नी नहीं बोलता है, जमीन पे बसने वाला चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान हो, जबान खोलता है तो मोहम्मद की तारीफ करता है। सुभान अल्लाह। जरा पूरा मजमा दिल लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। मैंने कहा, बाबा जी जरा टावर धराइए। टावर धरा के देखिए, आपका फोन क्या बोलता है, आपका सेलुलर क्या बोलता है। उन्होंने कहा, हम टावर धराए, आपको मालूम नहीं, रात जब सोते हैं तो हम सुभान अल्लाह कहते हैं, जगते हैं तो सुभान अल्लाह कहते हैं। हमने कहा, कैसे कहते हैं? बोले हम नहीं बताएंगे। हमने कहा, बता दीजिए। बोले बताएंगे लेकिन वादा कीजिए किसी को मत बताइए। मैंने कहा, प्रॉमिस करता हूं आप हमको बताइए, आपको नहीं बताएंगे, आपको छोड़कर पूरी दुनिया को बता देंगे। वाह वाह। बोले बताइए। बोले बताते। मैंने कहा बोलिए। बोले रात हम जब सोते हैं और सुबह जब जगते हैं तो हम एक मंत्र पढ़ते हैं। हमने कहा कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? वो बोले हम जब सोते हैं जगते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, कृष्ण नारायण शांतम सुंदीवा सिंह जपू ला इलाहा इल्लल्लाह हरले पापम ब्रह्मजम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह। जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा, बाबा जी कौन सा टावर पकड़ा दिया? ये कौन सा टावर है? बोले यही तो टावर है जो मुस्तफा की तारीफ करता है। और यकीन जानो, ये मेरे उलमा बैठे हैं मुस्कुरा रहे। अल्लाह इनके चेहरों की मुस्कुराहट, इनके चेहरों की नूरानियत को सलामत रखे। अल्लामा शाह आलम साहब के बोला, मैंने जब किताबों पे तहकीक शुरू की, ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, रामचरितमानस, एंगिली की, जी की, भगवत गीता, भगवत पुराण पढ़ा, इन तमाम किताबों पे जब मैंने स्टडी की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि दुनिया की ये तमाम किताबें किताब बंद होने से पहले यही कह रही हैं, ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमां चाँद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु आला हजरत आला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह क्या बात है। उलमा को सलामत रखे। क्या नारा लगाओ, क्या जवाब दिया आपने। सुभान अल्लाह। बेटा ऐसे नारा का जवाब दे रहा, और ये हाथ मुस्तफा करीम के सदक़े में है, तो जरा अपना हाथ उठाकर अपने आका को पुकारिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुन्नियों सुन्नियों सुन्नियों, ये आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए, ये आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए। मेरा एक जुमला याद करो, हमारे कायद ने, हमारे रहनुमा ने, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत ने ये नारा नौजवानों के दरमियान लगा करके बता दिया है कि नामूसे रिसालत के पहरेदार, नामूसे रिसालत के मुहाफिज आते रहेंगे, जाते रहेंगे। दुनिया छोड़ भी दे तो क्या हुआ, गुलाम जाएगा लेकिन आका के नाम का नारा हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लाह सलामत रखे। जरा मुस्तफा के नामूस की सदा को बुलंद करो और पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिनकी जिंदगियों पर मुस्तफा का एहसान है, जिनकी जिंदगियों पर मुस्तफा का
का फैजान है, जिनका अकीदा ये है जमीन का बिछौना मुस्तफा के लिए है, जिनका अकीदा ये है आसमान का सामियाना मुस्तफा के लिए है, जिनका अकीदा ये है चांद की चांदनी मुस्तफा के लिए है, जिनका अकीदा ये है सितारों का कुमकुमा मुस्तफा के लिए है, जिनका अकीदा ये है समंदर की सैलानी मुस्तफा के लिए है, जिनका अकीदा ये है मौजों की तगयानी मुस्तफा के लिए है, जिनका अकीदा ये है ये पूरे ब्रह्मांड पूरे कायनात की तखलीक मुस्तफा के लिए है। बस वही सुन्नी हाथ उठा के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अपने आका के नाम का विर्द करो फिर अकीदत से लब्बैक। अब एक शेर सुनो, एक शेर सुनो, एक शेर सुनो। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा सुन्नी बोलेगा, हमारा मजमा बोलेगा। सुनो, अल्लामा शाह आलम साहब ने, इन उलमा ने इस जलसे को क्यों सजाया है? जलसे दस्तारबंदी है ना, ये तो जलसे के जरिए से हो जाएगा। जलसे दस्तारबंदी है ना, ये तो जलसा हुआ तो हो जाएगा। उलमा को बुलाया गया है ना, अगर जलसा है तो उलमा आएंगे। आपको बुलाया गया है ना, जलसा है तो आप आ ही जाएंगे। तो फिर मकसद क्या है? तो अल्लामा शाह आलम साहब किबला और ये पूरे उलमा ये कहेंगे हमने जलसे को इसलिए सजाया है, इसलिए सजाया है रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है। हमने जलसे को इसलिए सजाया है रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्न सरकार में जन्नत ही उतर आई है। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्न सरकार में जन्नत ही उतर आई है। और मेरा अगला शेर और आपकी आवाज, या रसूल अल्लाह जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। ए सुन्नियों, यहाँ इतने कसीर तादाद में बैठे हो, अपने आप को कभी तन्हा मत समझना, अपने आप को कभी बेबस मत समझना, अपने आप को कभी अकेला मत समझना, अपने आप को कभी लाचार मत समझना, अपने आप को कभी लावारिस मत समझना। इसलिए कि हमारे पास जो किताब है ये कोई मामूली किताब नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस किताब को हम अपने सीनों में बसाते हैं, जिस किताब को हम अपने घरों में रखते हैं, ये किताब सिर्फ हमारे बाप दादाओं को बख्शवाने के लिए नहीं आई है, ये किताब सिर्फ 40वें के लिए नहीं आई है, ये किताब सिर्फ 10वें के लिए नहीं आई है, ये किताब सिर्फ 20वां पढ़ने के लिए नहीं आई है। तो आप कहिएगा चतुर्वेदी साहब फिर ये किताब क्यों आई है? मैं कहूंगा तारीख पढ़ो तो पता चलेगा। जहां इस किताब के पढ़ने से गुनाह बख्शे जाते हैं, जहां इस किताब के पढ़ने से मुर्दों का कब्र बुक्का नूर हो जाता है, जहां इस किताब को पढ़ने से बीमारी दूर हो जाती है, जहां इस किताब को पढ़ने से शिफाओं का आदान प्रदान हो जाता है, जहां इस किताब को पढ़ने से शयातीन दूर भागते हैं, वही एक अंग्रेज कहता है बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। वो कहता है दुनिया का अगर सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा इंजीनियर, सबसे बड़ा फिलोसोफर, सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनना है तो तुम्हें सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत करनी पड़ेगी। वो कहता है कि सबसे पहले तुम्हें कुरान की तिलावत करनी पड़ेगी। मैं अपने उलमा की बारगाह में अदब के साथ गुजारिश करूंगा, मैं आपको हुक्म तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन दस्त बस्ता आपके कदमों को बोसा दे के कह सकता हूं मजमा आपका है, जलसा आपका है। अगर आप बोलेंगे तो आपको देख करके ये मजमा खुद ब खुद बोलता हुआ नजर आए। हो सके तो मेंबर शरीफ पे आप बैठे हैं, थोड़ा सा अपना हक अदा कर दीजिए। आपकी दुआएं अगर फकीर को मिल जाए तो इंशाअल्लाह ये जलसा थोड़ी देर के बाद ऐसा लगेगा ये जलसा इस इलाके में नहीं, तसव्वुरात में मुस्तफा के शहर गुंबद खिजरा के करीब हो रहा है। अल्लाह सलामत रखे आपके जज्बे को। मैंने अभी अर्ज किया ना, ये किताब सिर्फ हमारे बख्शिश के लिए नहीं आया है, ये किताब सिर्फ कुरान, ये किताब सिर्फ हमारे मुर्दों को बख्शवाने के लिए नहीं आया है। हाँ, ये किताब मुर्दों को बख्शवाता भी है। हाँ, ये किताब हमारे घरों में बरकतें भी लाता है। हाँ, ये किताब हमारे मसले भी हल फरमाता है। हाँ, यही किताब है जिसको पढ़ने से घर की बलाएं दूर हो जाती हैं। हाँ, यही किताब है जिसकी तिलावत से मुर्दा दिल के अंदर नूर पैदा हो जाता है। लेकिन जनाब जरा पूछिए इस किताब से, एक किताब तेरे आने का मकसद क्या है? एक कुरान तेरे आने का मकसद क्या है?
तो कुरान कहता मेरे आने का एक मकसद ये भी है कि इस अंधकार दुनिया को हिदायत का रास्ता दिखाया जाए। किताब कहती है ए लोगों, मेरे नुजूल का एक मकसद ये भी है कि जो बंदे अपने असल रब को भूल चुके हैं, हम उसे उसके सही रब तक पहुंचाने का रास्ता दिखा दे। अगर पूरा मजमा बेदार है तो एक बड़ी प्यारी बात बताने लगा हूं। इजाजत है? इजाजत? तो पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जज्बा वही रहना चाहिए जो मुहाफिज़े नामूसे रिसालत ने लगवाया। जज्बा वही होना चाहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तुम बताओ सुन्नियों, तुम बताओ, रहती दुनिया तक जमीन का निजाम बदल सकता है, लेकिन मोहम्मद के गुलामों का अंदाज नहीं बदल सकता है। हम कल भी मुस्तफा के लिए बने थे, आज भी मुस्तफा के लिए बने हैं, और इंशाअल्लाह मरते दम तक अपने मुस्तफा के लिए ही रहेंगे। आका करीम की नामूस पे जब जब जरूरत पड़ेगी हम अपने घरों से भी निकलेंगे, अपनी आवाज को भी बुलंद करेंगे। सुन्नियों, जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते हो तो नुकसान होता है, जहां बोलना चाहिए वहां बोलोगे तो अच्छा लगेगा। आपको पता है, आप जलसों में आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, आपको लगता होगा यार 1-2 घंटे बोलने से क्या फायदा। आपको मालूम नहीं, सोशल मीडिया पर जब आपको तहकीक की जाती है, सोशल मीडिया पर जब आपको रिसर्च किया जाता है। मैं दिल्ली में एक बहुत बड़े विद्वान से मिला, बड़े महात्मा थे। जब वो मुझसे मिले तो कहने लगे चतुर्वेदी साहब, यार हम जब किसी मुसलमान को, उलमा भी तवज्जो दे। उस विद्वान ने कहा, अल्लामा शाह आलम साहब क़िबला, जब उससे मेरी मुलाकात हुई, उसने कहा चतुर्वेदी साहब जानते हो, हम जब किसी मुसलमान को और हम जब किसी नौजवान को देखते हैं, जब वो शराब पीता है हम बड़े खुश होते हैं, जब वो चोरी करता है हम बड़े खुश होते हैं, जब वो ज़िना के अड्डों पे जाता है हम बड़े खुश होते हैं, जब वो अय्याशियों में मुब्तला होता है हम बड़े खुश होते हैं, जब वो नापाकी में इस्लाम छोड़ देता है, जब वो इस्लाम के रास्ते से हट जाता है हम बड़े खुश होते हैं। कुछ सेकुलर लोग जब इस्लाम को छोड़ करके मंदिरों की तरफ जाते हैं हम बड़े खुश होते हैं। मैंने कहा खुश होने की वजह? बोले ऐसा लगता है कि इस्लाम अब खत्म हो रहा है। उसने कहा ऐसा लगता है कि इस्लाम खत्म हो रहा है। मैंने कहा फिर आपको तकलीफ क्यों होती है? तकलीफ कैसे होती है? टेंशन में कैसे आते हैं? प्रॉब्लम में कैसे आते हैं? उसने कहा ये बात न पूछो, ये बात न पूछो। मैंने कहा जब तुमने इतनी बड़ी बात बताई है तो उसका दूसरा पहलू भी तो बताओ। अब सुनियो, उसने मुझे जो दूसरा पहलू बताया, अगर इजाजत दो तो हम तुम्हें बता दें। दिल लगा के उलमा सुने, उसने कहा कि इन बुराइयों में जब हम नौजवान को देखते हैं, जब मुस्लिम नौजवान को हम बुराइयों में देखते हैं हम बड़े खुश होते हैं। हमें ये लगता है कि अब इस्लाम खतरे में है, अब इस्लाम मिट चुका है, लेकिन यही नौजवान गुनहगार होने के बावजूद, सियहकार होने के बावजूद, बदकार होने के बावजूद, खताकार होने के बावजूद जब तुम्हारे जलसों में जाता है और अश्कों को बहा करके तड़प के या रसूल अल्लाह का नारा लगाता है, तो फिर हम ये समझने पे मजबूर हो जाते हैं अभी इस्लाम को मिटाया नहीं जा सकता है। मसले के आला हजरत अल्लामा व मौलाना मुबारक हुसैन साहब मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस सरजमीने पोखरिया रसूलपुर और लोधिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कहता है यार जब हम इस नौजवान को देखते हैं, ये गुनहगार होने के बावजूद, सियहकार होने के बावजूद, बदकार होने के बावजूद, खताकार होने के बावजूद, जब आका के जलसों में आता है, तुम्हारे नबी की मिलाद में आता है, तुम्हारे आका की महफिल में बैठता है, और जब तुम्हारे मुस्तफा की सीरत सुनता है, तुम्हारे आका के कैरेक्टर को सुनता है, मुस्तफा के चरित्र को सुनता है, नबी की नात सुनता है, और सुन के जब उसकी आंखें बरसने लगती हैं, जब वो या रसूल अल्लाह कहने लगता है, जब वो मुस्तफा कहने लगता है, तो फिर हमें एहसास होता है कि इस्लाम अभी मिटा नहीं है। जो उम्मत 1400 साल के बाद भी मोहम्मद की मोहब्बत नहीं छोड़ सकती है, वो इस्लाम का दामन कैसे छोड़ सकती है? सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जवाब नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों
बच्चों तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत इतनी है पलटो और अपने मुस्तफा से मोहब्बत करना सीख लो। अल्लाह की इज्जत की कसम ये पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में गिरती हुई नजर आएगी। पलटो तो सही, पलटो तो और पलट करके अपने आका से प्यार तो करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करने का सबसे अनोखा तरीका है यार, पहले तुम कुरान से प्यार करो, सुभान अल्लाह। पहले कुरान को सीने में बसाओ। आज अल्लामा शाह आलम साहब और उनकी ये पूरी टीम जो बैठी है, इन्होंने कौम के नन्हे नन्हे बच्चों के सीने में जो कुरान को नाजिल फरमाया है, इस कुरान का एजाज अगर देखना है तो देख, ये बच्चे कल तक मामूली बच्चे थे, ये बच्चे कल तक नॉर्मल बच्चे थे, लेकिन इन बच्चों के सर पे जब दस्तार बांधी जाती है, जब अमामा शरीफ सजाया जाता है, तो दुनिया अब उनका नाम नहीं लेती है, बल्कि अब उनके नाम के सामने साहब लगा करके हाफिज साहब कहा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, उनके सुभान नाम के आगे साहेब लगा करके मौलाना साहेब कहा जाता है, उनके नाम के आगे साहेब लगा करके मुफ्ती साहेब कहा जाता है। एक अंग्रेज मुझसे मिल गया, उसने कहा ये साहेब कैसे बन गए? हमने तो सुना है कि जो 5 साल PhD करे उसे डॉक्टर साहब कहते हैं, जो 3 साल CPSC करे उसे इंजीनियर साहब कहते हैं, जो 5 साल IAS करे उसे SP साहब कहते हैं, जो IPS करे उसे DM साहब कहते हैं, जो मेहनत करे उसे कलेक्टर साहब कहते हैं, उसे मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं, ये साहब होते हैं। मैंने कहा बात यही तो समझने की है, ओ अंग्रेज, ये 5 साल 10 साल 15 साल मेहनत करता है, इसे डिग्री मिलती है, तुम इसे डॉक्टर साहब कहते हो, इंजीनियर साहब कहते हो, इसे मिनिस्टर साहब कहते हो, इसे DM साहब कहते हो। उसने कहा हाँ। अब मैंने कहा जब ये रिटायर हो जाए तब? बहुत खूब। मैंने कहा जब ये 30 40 50 साल के बाद रिटायर हो जाए साहब, बिल्वो हुजूर से खुजूर हो जाता है, बहुत खूब। फिर उसे कोई साहब नहीं कहता है। मैंने कहा फिर उसकी हालत क्या होती है? बोले कल तक जो DM साहब से डरता था, SP साहब से डरता था, जब वो रिटायर होके बस्ती में आते हैं तो उसी के सामने सीना चौड़ा करके चलता है। वो कहता है जब पद पे थे तो बहुत सैल्यूट करवाते थे, सलाम करवाते थे, प्रणाम करवाते थे, वंदना करवाते थे, नमस्कार नमस्ते करवाते थे। अब बोलो क्या हाल है? बोलो सही है कि नहीं? मैंने कहा देखो ये है दुनिया के डिग्री की अहमियत, और आओ हम तुम्हें एक मुस्तफा के गुलाम की अहमियत दिखाते हैं। सुभान, हम तुम्हें आका के गुलाम की अहमियत दिखाते हैं। उसने कहा क्या? मैंने कहा अपने जलसों में, अपनी महफिलों में, अपने कॉन्फ्रेंस में तुमने भी एक साहेब बनाया, लेकिन 50 साल के बाद वैल्यू खत्म हो गया, वकार खत्म हो गया, ओहदा खत्म हो गया, इज्जत खत्म हो गई। लेकिन देख हमने भी अपने जलसों में साहेब बनाया है, किसी को हाफिज साहब बनाया, किसी को कारी साहब बनाया, किसी को मौलाना साहब बनाया, किसी को मुफ्ती साहब बनाया। बोले इनकी एक्सपायरी कब होती है, इनकी वैलिडिटी कब खत्म होती है, इनका वैल्यू कब खत्म होता है? मैंने कहा मेरी डिग्री में यही तो खासियत है, ये खत्म नहीं होती है, ये जैसे जैसे बूढ़ा होता है वैसे वैसे इज्जत बढ़ती चली जाती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानों समझो, ये 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, 65 साल के बाद, 70 साल के बाद, 80 साल के बाद जब रिटायर होता है, जो लोग इज्जत करते थे कोई इज्जत नहीं, जो लोग प्यार करते थे कोई प्यार नहीं, जो लोग प्रोटोकॉल देते थे नो प्रोटोकॉल। लेकिन देख एक हमारा साहेब है, जोर से जोर से जोर से जोर से बात है, क्या बात? एक हमारा साहेब है। या रसूल अल्लाह, अपनी उम्मत के साहिबों का मकाम बयान कीजिए। ये तो दुनियादार अपने साहिबों का मकाम बयान कर रहे हैं, आका अब अपनी उम्मत के साहिबों का मकाम बयान कीजिए। सुन, मेरा मुस्तफा इरशाद फरमाता है, ओ मेरे उम्मत के साहिबों का मकाम जानना चाहता है तो सुन, जब ये बच्चा मुझ पे नाजिल करदा किताब कुरान को अपने सीने में फंसाता है तो इसकी वैल्यू होती है कि जी जो कल तक नॉर्मल
नॉर्मल बच्चा था, कल तक मामूली बच्चा था, आज इसके सीने में कुरान हो गया है, इसके सीने में मुस्तफा की हदीस हो गई है। अब ये हाफिज साहब है, आलिम साहब है, मुफ्ती साहब है। अब इसका मकाम ये है, इसे अल्लाह की बारगाह से इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी दी जा रही है, इतनी बड़ी इज्जत दी जा रही है कि जब ये जमीन पे चलता है तो आसमान के फरिश्ते इसके पैरों के नीचे अपना पर बिछाते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है, अपना पर बिछाते नजर आते हैं। मैंने कहा और बोले इतना ही नहीं, अगर यही हाफिज, यही कारी, यही आलिम, यही मुफ्ती कि वो गरीब का लड़का हो, कि रिक्शा चलाने वाले का लड़का हो, कि वो रिक्शा चलाने वाले का लड़का हो, कि मजदूर का लड़का हो, कि बेबसो बेसहारा का लड़का हो, आका फरमाते यही जब किसी कब्रिस्तान से गुजरेगा तो अल्लाह इसके कदमों की बरकत से 40 रोज तक अज़ाबे कब्र को दूर फरमा देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब स्टेज पे उन चेहरे को देखो जिनकी दाढ़ियां सफेद हो रही हैं या जिनकी सफेद हो चुकी हैं। अब इन चेहरों को देखो, सुनो, ये दुनिया का साहब है, ये नेता साहब है, ये अभिनेता साहब है, ये फला साहब है, ये फला साहब है। इसी साहब के पीछे हमारा नौजवान दौड़ा हुआ है। ये देखिए क्रीम लगा रहा है, पाउडर लगा रहा है, लाली लगा रहा है, बहुत बहुत 10-10 हजार का मेकअप करा रहा है। क्या भाई, हम बम्बे वालों का स्टाइल कर रहे हैं, हम फला हीरो की नकल कर रहे हैं। मैंने कहा बे मेकअप के कभी इन हीरो को देखा, इन हीरोइनों को देखा? कहा क्या मतलब? मैंने कहा बगैर मेकअप के अगर इन हीरोइनों को देख लो तो इनमें और चुड़ैल में 1% का भी फर्क नहीं है। सही है? इनके चेहरे को देखो और फिर कभी चुड़ैल को देखो। चुड़ैल तुम्हें कुछ ठीक लगेगी, इसको देख लो तो हैरत में। क्या ये वही है जिसको हमने सुबह में देखा था? पता चलता है साहब ये इसके चेहरे का नहीं, ये उस पाउडर का कमाल है। अब जरा उस नौजवान को देखो जिसको तुम हीरो कहते हो। तुम्हें मालूम है बड़े बड़े आर्टिस्ट जब स्टेज पर प्रोग्राम देने के लिए आते हैं, उनके चेहरे पे जो मेकअप होता है ना, उसकी टाइमिंग होती है 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे। और जैसे ही टाइम खत्म होता है ना, आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट धीरे से कान में आके कहता अटेंशन प्लीज, गो बैक, स्टेज के पीछे चलिए। क्यों? डेट एक्सपायर होने वाला है। क्यों भाई? आधे घंटे और प्रोग्राम करने दो। तो आर्टिस्ट कहता है प्रोग्राम कीजिए, लेकिन अगर असली चेहरा दिख गया तो मेरी गारंटी नहीं। पब्लिक यही कहेगी कि यार इस नेता, अभिनेता, इस हीरो में जिन्नात कहां से आ गया, फिर मेरी गारंटी नहीं। मैंने कहा ये तुम्हारा है जो 50 साल के बाद देखा नहीं जाता। और सुन, अल्लाह जिसे साहिब बनाता है, मुस्तफा की उम्मत में जो साहिब बनता है, उसका आलम ये होता है वो 80-85 साल का बूढ़ा हो जाए। जब वो जिम्बाब्वे एयरपोर्ट पे उतरे तो एक अंग्रेज सैयद यूनुस के घर में है। वो कहता है सैयद साहब गलियों को क्यों सजाया जा रहा है, घरों को क्यों सजाया जा रहा है? सैयद यूनुस ने कहा था इसलिए सजाया जा रहा है कि भारत से मेरा पीर आ रहा है। उसने कहा मैं अंग्रेज हूँ, गोरी चिट्टी नस्ल में पैदा हुआ हूँ, चला चलू देखो तुम्हारा पीर कैसा है। वो अंग्रेज चला और जिम्बाब्वे एयरपोर्ट के आगे जब 80 साल का बूढ़ा मुस्तफा का गुलाम ताजुश्शरिया निकला तो अंग्रेज ने कहा यार जब बरेली के अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो मदीने का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कितना खूबसूरत होगा। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुबारक हुसैन चतुर्वेदी मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा यार जब मोहम्मद की उम्मत के बुजुर्गों की हुस्न का ये आलम है, जोर से जोर से जोर से जोर से, उनके उम्मत के बूढ़ों के हुस्न का ये आलम है, उनकी खूबसूरती में इतनी कशिश है, ये जिनका कलमा पढ़ते होंगे उनके हुस्न का क्या आलम होगा।
उसने जैसे ही सवाल किया गोया बरेली का कलंदर पुकार के कहा, ओ मुस्तफा के हुस्न की बात करने वाले, तुझे मालूम नहीं हम उससे प्यार करते हैं जिसकी शान है सबसे औला वो आला नहीं। हमारा मजमा यहां से वहां तक। अगर उसे अपने इमाम का ये शेर याद है तो जरा बोल के बताना। गोया मेरे इमाम ने उस अंग्रेज को कहा, सुन, तुझे मालूम नहीं हम जिसका कलमा पढ़ते हैं उसकी शान ये है, उसकी खूबसूरती का आलम ये है, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। आवाजें कमजोर है सुन्नियों तुम्हारी, अपने मौला का प्यारा, हमारी हमारा दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी। गोया मेरे इमाम ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं सब वाह, चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। और मेरे इमाम ने कहा, तुझे मालूम नहीं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है। वाह। बल तो अपने मुस्तफा से प्यार करो, और प्यार मुस्तफा से करने के लिए कुरान को अपने सीने में जगह दो। हाँ हाँ, क्या जरा पूरा मजमा सुन तो सही। ये कुरान शरीफ हमारा 10वां 20वां 30वां 40वां करी। हमारे इलाके में माहौल ये बन गया, हमारे घरों का हाल ये बन गया है, जब मियाँ बीवी में झगड़ा हो, लाओ कुरान खाओ कसम नहीं। मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, उसके बाद देखिए बात बात में लाओ कुरान खाओ कसम। पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, लाओ कुरान खाओ कसम। पड़ोसी में झगड़ा हो जाए, मोहल्ले में झगड़ा हो जाए, लाओ कुरान खाओ कसम। और नहीं किसी को शैतान पकड़ ले, लाओ कुरान पढ़ो। सही है, हम कुरान इसी के लिए रखते हैं। कुरान जुज़दान में लपेटा हुआ है, धूल बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। जब 10वां 20वां 40वां फिर हम कुरान पढ़ते हैं। लेकिन सुन सुन सुन, पारसोई अतराफो जवानी पे रहने वाले सीमांचल का कयूर सुन्नी, सुन, तेरे कुरान का क्या आलम है, तेरे कुरान की क्या शान है। यूसुफ योहाना जिसके पल्ले से गेंद निकलता था, दुनिया की आंखें चुंधिया जाती थी, दुनिया की आंखें चुंधिया जाती थी। इतना बड़ा क्रिकेटर दुनिया में, उसका लाखों करोड़ों फॉलोवर्स है। सुन, वो कहता है, because I am interested in the establishment of the peace of the town of the Muslim। वो कहता है यार इस सीने के अंदर इतनी तकलीफ है, इतना दर्द है, इतनी परेशानी है, इतनी टीस है, इतना पेन है, ये दर्द खत्म नहीं होता, बीमारी दूर नहीं होती है, परेशानी दूर नहीं होती। वो कहता मैं क्रिश्चियन हूँ, सलीबी हूँ, मुसलमान नहीं हूँ। वो कहता मैं दुनिया के कोने कोने में गया, बड़े बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया। मैंने कहा यार मेरे सीने में जो तकलीफ है, जो बीमारी है, जो दर्द है, इसका कोई इलाज कर दो, इसका कोई रास्ता निकाल दो, इसका कोई मदावा तो होगा। दुनिया के तमाम डॉक्टरों ने एक ही जबान में कहा था, नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रॉब्लम। हम तुम्हारे बीमारी से हम तुम्हारे बीमारी में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि इस बीमारी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ये हार्ट होता तो इलाज होता, पेन होता तो इलाज होता, हमारे पास इसकी कोई दवा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो कहता हम मायूस हो गए हैं, सुबह के वक्त में अपने छत पे, अपनी टेरिस पे टहल रहे हैं, अचानक हमने क्या देखा, हमारी बस्ती से एक ऐसा शख्स जा रहा है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, चलने की अदा बता रही है, कोई और नहीं मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह। अंग्रेज है, क्रिश्चियन है, सलीबी है, मुसलमान नहीं है, दाढ़ी नहीं है, टोपी नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, हज नहीं करता, ज़कात नहीं देता, सलीबी क्रिश्चियन है। वो कहता है चलने की अदा बता रही थी कि मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। वो भागती हुई आया, आकर के बाजू पकड़ा, कहा यस आई एग्री, दिस नॉलेज अबाउट Samson had been something wrong, then he will be punished by burning his skin, and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again. That means the name years ago that the receptor of pain sense। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाओ, अपने आका को पुकारो और दिल लगा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यार अगर ये गुफ्तगू, ये बातें कसम खुदा की कहीं मैंने अयोध्या में, मथुरा में, वृंदावन में मैंने बताया होता तो तुमसे कहीं ज्यादा हमारे महाराज जी लोग झूम के सुभान अल्लाह कहते। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम कैसे सुन्नी हो यार, इससे ज्यादा तो हम जब चाहे अपने महाराज जी से सुभान अल्लाह कहलवा लेते हैं। तो लग रहा था कोरोना यही पैदा हुआ था। एक बार जरा मेरे साथ नारा लगा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या नौजवान, सब लोग ललकार के अपने आका के नाम का वजीफा कर रहा है। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, बीवी का दामन, ससुराल का दामन,
बखलोल। अच्छा जवान तो जवान, अल्लाह माशाअल्लाह साहब, बुढ़ो लोग कह रहा है नहीं जो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपको पता है मैं नागपुर के इलाके में तकरीर करने के लिए गया, आगे 2 4 5 बूढ़े लोग बैठे थे। अब मेरी तकरीर पे खूब सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे। हमने थोड़ी देर देखने के बाद हमने कहा चाचा कितनो नारा लगाओ सुभान अल्लाह कहो, जन्नत में नहीं जाओगे, जन्नत में नहीं जाओगे। 5 मिनट के बाद हम कहा देख रहे हैं वो बुढ़वा लोग या मोटा मोटा सोटा लेके बैठा है। हमने कहा चाचा खैरियत? बोले बिल्कुल खैरियत है चतुर्वेदी साहब, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर नहीं जाइए। हमने कहा कहाँ रे भाई? बोले ये बताइए बुढ़ौती में मस्जिद में लोटा संभाले हम, बधना संभाले हम, चटाई संभाले हम, इमाम को तबाह करे हम, जरूरत से ज्यादा मसला पूछे हम, एक बार नहीं 5 मरतबा खोखा खोखी करे हम, इमाम अगर लंबा सूरा पढ़ दे तो भी गदर मचाए हम, छोटा पढ़े तो भी बवाल मचाए हम, 2 मिनट मुसल्ला पे लेट आए तो कारगिल का युद्ध मस्जिद को बनाए हम। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। इतना अच्छा अच्छा हम काम करते हैं, इमाम को जैसे लगता है कि हमने बनिहार बना रखा है। वाह, इस पर भी सुभान अल्लाह। एकदम बेटा लोग लगे रहो। 5000 में ड्यूटी लेना 24 घंटा। अरे तुम जो हाल कर रहे हो इतना तो अंग्रेज भी नहीं डहाता था, वो तो सीधे गोलियां मारता था, गोली। ये कैसा है रे भाई? 24 घंटा ड्यूटी देगा कितना? 5000। अगर इमाम साहब कह दे, मौजिन साहब कह दे, हे सदर साहब, हे सेक्रेटरी साहब, मुतवल्ली साहब, महंगाई बहुत बढ़ गई है, देखिए जरा सा कुछ हिसाब किताब देखिए, महंगाई बहुत बढ़ गई। तो जानते क्या कहेगा? कहेगा मौलवी का दिमाग खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। 5000 रुपया देते हैं, इसका पेट नहीं भरता है। अच्छा जुल्म ये है, इमाम अगर गैरतमंद हो और जरा सा सर उठा करके चले ना, तो जानते क्या कहता है? सब 5 डब्बा दुकान पे, चाय की दुकान पे बैठ के, बड़ा बदमाश मौलवी है जी, सबका घरे जाके वो चल रहा है। हाँ सबका घर जागता चल रहा है। इमाम अगर सूफी हो हमारे हजरत की तरह, कहीं अगर सर नीचे करके चले तो जानते क्या कहता? अरे मौलविया बड़ा भुइया तकना है, नीचे ताकता है। बेचारा इमाम ऊपर देखे तो कौम को इतराज, नीचे देखे तो प्रॉब्लम। तो क्या करे? आंख पे गूगल लगा ले। क्या करे? इस जलसे मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, एक पैगाम लेके जाओ। ये खतीब, ये शुआरा जो एक रात आकर तकरीरें करके जाते हैं, तुम इनकी खिदमत करते हो, करो, लेकिन याद रखना अगर तुम्हें कयामत के मैदान में मुस्तफा को चेहरा दिखाना है और रब की जन्नत में जाना है, तो मेरी इज्जत से पहले अपने बस्ती के इमाम की इज्जत करना जरूरी हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह, बिल्कुल हक है, हक है। होश के नाखून लो, अपनी बीमारी का, अपनी अकल का इलाज करो, भूल जाओ ये बात। पीर साहब आएंगे तो रे बाप रे बाप ऐसे चूमता है सब, बस नहीं चलता, वरना पीर साहब का कोनो पैर उखाड़ लेगा, कोनो हाथ उखाड़ लेगा। नहीं बाप रे बाप, पीर समय नहीं हो रहा है। कोनो पीर साहब का पैर चूम रहा है, कोनो हाथ चूम रहा है। इत्तेफाक से पीर साहब एक मर्तबा बांधे थे पजामा, नाड़ा थोड़ा सा कमजोर था, चूमने में इतना जोर से खींचा सबकी स्वाहा। कान खोल के सुन्नियों, कान खोल कर अपने इलाज करो, अपने जहन में एक बात रखो, ये बीमारी दूर करो, ये भरम मत पालो और इस होश में मत रहो खाली पीर साहब का पैर चूम लोगे, हाथ चूम लोगे, खतीब साहब का, शायर साहब का पैर चूम लोगे, नारा लगा दोगे, जन्नत मिल जाएगी। याद रखना अपने पीर का पैर बाद में चूम, अपने इमाम का पैर पहले चूम। पीर मसलक आला हजरत बाद में बताता है, तेरे मस्जिद का इमाम महीने में 4 हफ्ते मसलक आला हजरत पहले बताता है। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह 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 वाह, क्या बात है।
साल में जो मसलक के आला हजरत बताया, उसको बांग देने वाला मुर्गा खिलाता है। क्या बात। नहीं, जो साल में एक मरतबा दो मरतबा मसलक के आला हजरत तुझे बताने आता है, वो जो गांव की सबसे लेटेस्ट मुर्गा रहेगा, जिसका अजान यहाँ बोले तो पूर्णिया कटिहार सब सुनाई दे। कहता है ना हजरत के लिए वही वाला मुर्गा जबा करो। और जो महीने में 4 जुमा मसलक के आला हजरत बताता है, वो बेचारा को अंडो नहीं खिलाता है? कम से कम हजरत मुर्गा शरीफ के जो साहबजादे हैं, अंडा शरीफ तो पेश कर दे। कहता नहीं हजरत, अंडा शरीफ क्या कीजिएगा, आप तो भिंडी शरीफ से काम चला लीजिए, करेला शरीफ से काम चला लीजिए। हाय रे बकलोल, साल में एक बार दो बार जो मसला के आला हजरत सिखाए, उसे मुर्गा शरीफ, और जो 4 हफ्ते तुझे आला हजरत का मसलक बताए, उसे भिंडी शरीफ। ज़हन बदल ज़हन। एक अंग्रेज ने कहा था, मुसलमान उस वक्त तक कामयाब रहेगा जब तक ये अपने उलमा की इज्जत करेगा, क्योंकि जब ये उलमा सर पे अमामा और जिस्म पे मुस्तफा की सुन्नत सजा के जब जमीन पे चलते हैं, तो यहूद और नसारा यही कहते हैं, यार जब उम्मत के उलमा की शान का ये आलम है, तो मुसलमानों के मोहम्मद के शान का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, बस्ती बस्ती, करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस। इज्जत करो, इज्जत करो, इससे पहले कि हमारे दरमियान से उलमा उठा लिए जाएं, क्या बात है। इससे पहले कि हमारा मुआशरा इल्म से अपाहिज हो जाए, इससे पहले कि हमारी नस्लों को कोई कुरान और हदीस की तालीम देने वाला न रहे, ए मेरे कौम के गयूर लोगों, उठो और सबसे पहले समाज में अपने आलिमों की इज्जत करना शुरू करो। मुझे एक बात बताओ, खतीब अपने बेटे को खतीब बनाना चाहता है, शायर अपने बेटे को शायर बनाना चाहता है, पीर अपने बेटे को पीर बनाना चाहता है, डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, आईएएस अपने बेटे को आईएएस बनाना चाहता है, आईपीएस अपने बेटे को आईपीएस बनाना चाहता है, दुनिया में हर फिलासफर अपने बेटे को फिलासफर बनाना चाहता है। लेकिन क्या बात है, इमाम अपने बेटे को इमाम बनाना नहीं चाहता है, आलिम अपने बेटे को आलिम बनाना नहीं चाहता है। इसकी वजह क्या, तुमने जुल्म इतने किए हैं, तकलीफें इतनी दी हैं, अज़ियतें इतनी दी हैं, इन्हें इतना टॉर्चर किया है, ये कहते हैं हमने जो तकलीफ उठाई है, हमारा बच्चा वो तकलीफ ना उठाए। वरना खुदा की कसम, अगर तुमने अपने उलमा को बादशाह की तरह रखा होता, तो ये अपने बाद अपनी नस्ल को अपने से भी बड़ा आलिम बनाते हुए नजर आते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुबारक हुसैन चतुर्वेदी, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये उलमा अपने बाप की बात नहीं करते हैं, रसूल पाक की बात करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और उस कुरान को कलेजे में बसाते हैं, जो कुरान लोगों की जिंदगी बदल देता है। मैं बताऊं कैसे जिंदगी बदलता। यूहाना ने जब देखा है कि एक दाढ़ी वाला एक टोपी वाला जा रहा है, सुन आने वाला जलसे में मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस सुनने वाला, सुन, वो दौड़ के आया, आके हाथ पकड़ लिया, कहता यस आई एग्री, दिस नॉलेज अबाउट साइंस एंड हैड बीन समथिंग रॉन्ग दैट ही विल बी punished by burning his skin, and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again, that means many years ago that the receipt of pain sensation। उसने कहा क्या हुआ, उसने कहा यार क्या बताऊं, ये जो सीना है, सीने में इतनी दर्द है, इतनी टीस है, इतनी तकलीफ है, इतनी परेशानी है, ये दर्द महीनों से दूर नहीं होता, जाता नहीं, परेशानी है, समझ में बात आती नहीं, बहुत दिक्कत है, परेशानी है, ये दर्द खत्म होता नहीं। मैंने तुझे देखा, पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि मेरे दर्द का इलाज तेरे पास है, मेरे दर्द का सॉल्यूशन तेरे पास है, मेरे दर्द का खात्मा होने का इलाज तेरे पास है, कोई रास्ता बता दे। पलट के उस नौजवान ने कहा सुन, हम कोई डॉक्टर नहीं, हम कोई अदीब नहीं, हम कोई तबीब नहीं,
नहीं है। उसने कहा तो उसने कहा हम तुझे एक बात बता सकते हैं, मेरे हाथ में एक किताब है, ये किताब लेके जा, घर चला जा, रात जब सोना तो सोने से पहले दर्द की जगह पे इस किताब को रखना और जबान से एक जुमला कहना, अगर ये किताब सच्चा है, नाजिल करने वाला सच्चा है, जिस पे नाजिल किया गया वो सच्चा है, तो मेरा दर्द दूर हो जाए। रात को सोना तो यही कह के सोना, सुबह जगना तो यही सीने से लगा के कहना, चंद दिन करो उसके बाद तू हमसे मिल। यूहाना किताब लेके चला गया, रात जब सोता उस किताब को कलेजे पे लगाता, लगा के कहता, अगर ये किताब सच्चा है, किताब जिस पे नाजिल किया गया वो सच्चा है, अगर ये दोनों सच्चे हैं तो ये इस किताब की बरकत से ये सीने का दर्द खत्म हो जाए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, छठे दिन मुस्लिम नौजवान आया, आके मिला, कहा क्रिश्चियन बता, यूहाना बता, तेरे सीने का दर्द कैसा है, तेरे सीने की तकलीफ कैसी है। पूरा मजमा बेदार होके सुने कुरान का एजाज क्या है। यूहाना ने कहा, यार क्या बताऊं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं यहूदी, मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन जब से इस किताब को मैंने अपने सीने से लगाना शुरू किया है, ऐसा लगता है यूहाना का सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात। ये सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया है। उसने कहा, बता तो सही ये कौन सी किताब है, ये कैसी किताब है। उस मुसलमान की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहा, यार क्या बताऊं, ये किताब कोई मामूली किताब नहीं, ये वो किताब है जिसको अल्लाह ने अपने रसूल मोहम्मद पे नाजिल किया है, इसी को कुरान कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान, इसी को कुरान कहा जाता है। यूहाना ने बरजस्ता कहा, अब दुनिया वालों मुझे मोहम्मद का कलमा पढ़ के क्रिश्चियन से मुसलमान होने दो। लोगों ने कहा क्यों, तो कहा मुझे दुनिया को बताने दो, जब कुरान में इतनी ताकत है तो साहिब कुरान में कितनी ताकत हो। सुभान अल्लाह। गोया कि हमारे ये उलमा कह रहे हो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। पूरा मजमा बोलेगा, पूरा मजमा बोलेगा। अगला ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ, अगला शेर इंशाअल्लाह आप पढ़िएगा और दिल लगा के पढ़िएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। यार अगर तुम्हारा भी अकीदा है तो जरा बोल दो ना, ताकि कयामत में फरिश्ते इस ईमान की गवाही दे दे। वाह वाह। मेरा अकीदा है यहाँ जलसा तुम ही नहीं सुन रहे हो, रब के फरिश्ते भी सुन रहे हैं। और आला हजरत के कौल के मुताबिक बता दो, यहाँ तुम ही नहीं आए हो, खुदा की कसम मेरा विजदान कहता है अजमेर से गरीब नवाज भी आए हैं। अगर सुन्नी सुन रहा है तो जरा जोर से बोले, आला हजरत के इरशाद के मुताबिक सिर्फ गरीब नवाज ही नहीं, यहाँ तो करबला से हसनैन करीमैन भी आए हैं। ओ यार नजब अशरफ से मौलाए कायनात भी आए हैं। और अगले जुमले पे पूरा मजमा हाथ उठा के लब्बैक बोलेगा। मेरे आला हजरत के कौल के मुताबिक आज मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में सिर्फ गौस पाक गरीब नवाज मौला अली नहीं, मदीने से मुस्तफा भी आए हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो इन सबको गवाह बना के शेर पढ़ना है, कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख, मगर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर आप इजाजत दीजिए तो एक शेर पढ़ दें। बताओ, इजाजत है? बिल्कुल। हाथ उठा के बताओ कितने लोग भाग जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, अजमेरी में भारत का सुल्तान न बदला जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह।
अजमेर में भारत का बदला जाएगा। हाय हाय हाय। अजमेर में भारत का सुल्तान न बदला जाए। वही सुल्तान जिसके दरबार में हम जब गए और हम शाहजहानी मस्जिद के शहर में खड़े हो गए और खड़े होकर के हम हाथ बांध करके गरीब नवाज की बारगाह में फातिहा पढ़ने लगे। हमने देखा एक अंग्रेज था, गोरी चिट्टी नस्ल का, मेरे बाएं जानिब आके खड़ा हो गया। वो इंग्लिश में गरीब नवाज को याद करने लगा। इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह। अभी वो उसकी आवाज हमारी कान में थी ही। मैंने देखा बगल में एक बाबा जी आ गए, वो माथे पे चंदन, कान में जनेऊ, पैर में खड़ाऊ है, जिस्म पे गेरुआ बस्तर है। मेरे बगल में आ गए और आकर कहने लगे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जन्म है दीन बंधु दया निधि अभिनंदनम सुस्वागतम स्वाहा आत्मा निर्मल मधुदेह कुंदन कंचनम स्वाहा चंद्रमुखरति नारी मणिमाणिक्य पंकजम स्वाहा शर्मनुहर शीतलम छवि मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा दानी ब्रह्मा वीर रू करुणानिधि पुरुषोत्तम स्वाहा तीर्थ रूपम स्वर्ग सम्मक्कानगरति पावनम स्वाहा पिण्य बिंदु शोभितम राध ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा चतुर्भुज सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम स्वाहा फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब जब मैंने पंडित जी की ये बाड़ी सुनी तो मैं अपना फातिहा भूल गया। हमने सोचा या अल्लाह हम किसी दूसरे लोक में आ गए हैं। आज हमने जब आंख खोल के बगल में देखा तो हमने कहा या अल्लाह ये कौन सी मखलूक है। हमने कहा ये कौन सी मखलूक है। हमने देखा पंडित जी आंख बंद किए हुए हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, माथे पे चंदन लगाए हुए हैं और गरीब नवाज के रोजे के सामने हाथ जोड़ करके मंत्र पढ़ रहे हैं। फिर मैंने तसव्वुरात में अपने गरीब नवाज से एक सवाल किया। मैंने कहा ओ आका, ओ मुर्शिद, ओ सरकार, ओ हिंदुस्तान पे हुकूमत करने वाले, ये तेरी कैसी करामत, तेरा कैसा चमत्कार है। तेरी बारगाह में मुझ जैसा गुलाम, मुझ जैसा फकीर ही नहीं, यहाँ तो अंग्रेज भी आया है, यहाँ तो पंडित भी आया है। लोग कहते हैं भारत में इस्लाम नफरत से फैलता है, लोग कहते हैं भारत में इस्लाम बम और बारूद से फैलता है। तो मेरे गरीब नवाज ने कहा मुबारक कादरी दुनिया को बता दे इस्लाम भारत में ना बारूद से फैला है ना बम से फैला है। भारत में इस्लाम मोइनुद्दीन के दम से फैला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। मैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, कसम खुदा की ऐसा लग रहा है हमारा ये जलसा, ये खूबसूरत इजलास, ये खूबसूरत मजमा ऐसा लग रहा है ये इस वक्त बारसोई में नहीं, मुख्तार दो आलम में नहीं, बल्कि ये तसव्वुरात में गरीब नवाज के रोजे के करीब बैठा हुआ है। वरना तकरीर में तो आधा घंटा के बाद बेटा लोग इसे भागता है कि मत पूछे, जैसे लगता है तिहाड़ जेल से छूट के भागा है। लेकिन देखिए सुभान अल्लाह, हर तरफ सर ही सर नजर आ रहे हैं, हर तरफ आशिक आशिक नजर आ रहे हैं। 1 घंटे से ज्यादा की तकरीर हो गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है ये दीवाना जिस्म यहाँ रखे हैं, इसके रूह का परिंदा तो अजमेर मोहल्ला में शाहजहानी मस्जिद के सहन में खड़ा होकर और मेरे गरीब नवाज के रोजे को देख के यही शेर पढ़ रहा है, न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है। सुभान अल्लाह, न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, यहाँ बस मांगने वालों की नीयत देखी जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। ये ज़हन में रखो, इस्लाम मोइनुद्दीन के दम से फैला है, प्यार से फैला है, प्रेम से फैला है और इसी प्रेम की निशानी है दुनिया में इस्लाम को मिटाने की जितनी कोशिश की जा रही है, इस्लाम का जादू सर चढ़ के बोलता हुआ नजर आ रहा है। अब गरीब नवाज की बात चली है तो नबी के घर वालों के नाम एक शेर पढ़ने को मेरा दिल कर रहा है। इजाजत है? मैं आपसे पहले अहले स्टेज की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है हजरत? जरा एक मरतबा अपने आका को पुकारो ना, हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह।
अल्लाह सलामत रखे इन चेहरों को जो अपने आका के नाम का वजीफा। ओ यार तुझे मालूम नहीं, सुन्नी मालूम नहीं, ये वजीफा किया कर, वजीफा किया कर, वजीफा किया कर। मैं कहता ना अपने आका से जुड़ जा, खुदा की कसम वो जालिम वो कमबख्त वो मरदूद जो आज आमिना के लाल के मकाम को नहीं समझ पाया, देखना कल क़यामत के मैदान में जब मुस्तफ़ा निकलेंगे ना, अल्लाह की इज्जत की कसम दूल्हा मुस्तफ़ा होंगे, बाराती हम सुन्नी या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हुए जाएंगे। मेरे कलंदर ने, मेरे इमाम ने ऐसी थोड़ी कहा था हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम। वारे मेरे इमाम, वारे मेरे इमाम, अल्लाह का करम है किसी को इमाम मिला लखनऊ से नानौता तक, सहारनपुर से हम बैठा था, हमें इमाम मिला बरेली से बगदाद तक, बगदाद से मदीना तक। है कि नहीं? अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम फ्री में सुन लो, हमें उलमा दुआएं दे रहे हैं। किसी को इमाम मिला लखनऊ से सहारनपुर तक, अम्बेठा से नानौता तक, और मुझे इमाम मिला बरेली से बगदाद तक, बगदाद से अजमेर तक। किसी को इमाम मिला तो मरने से पहले उसे लखनऊ का खरबूजा और अम्बेठा की ककड़ी की याद आ रही थी, और मुझे वो इमाम मिला जो मरने से पहले कह रहा है कब्र इतनी गहरी कर दो ताकि अहमद रजा कब्र में खड़ा होके बता दे कि सुन्नियों का इमाम दुनिया ही में नहीं कब्र में भी मुस्तफा की ताज़ीम में खड़ा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुबारक हुसैन चतुर्वेदी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उसी इमाम का नजर करदा, उसी इमाम का परवरदा, उसी खानदान का नबीरा हजरत अल्लामा शाह रिजवान रजा साहब किबला तशरीफ लाने वाले हैं। और मैं बताऊं अल्लामा रिजवान साहब कौन है? तुम ये जानते होगे कि खाली पीर हैं। मैं बताता हूं, मैंने उनके अब्बा को भी देखा है। उस वक्त बरेली में मेरे पढ़ने का वक्त था, मैं मंजर इस्लाम में पढ़ता था, और मैंने मंजर इस्लाम और बरेली के बुजुर्गों से सुना था कि मुफ्ती आजम का जब जनाजा आया था तो बरेली में हमने सरों का समंदर देखा था, लेकिन खुदा की कसम हमने अपनी पूरी जिंदगी में शहर बरेली में सरों का समंदर या तो तहसीने मिल्लत के जनाजे में देखा या ताजो शरिया के जनाजे में देखा। बरेली में सरों का समंदर, हुजूर रिजवान मियां तशरीफ लाए तो कदमों को बोसा दे के पूछिएगा, हजरत जब चंद्रपुर महाराष्ट्र में जब पर्दा फरमा गए, हजरत का जनाजा जब सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में नागपुर शरीफ लाया गया, और वहां नमाज जनाजा के बाद फिर जब बरेली शरीफ लाया जाने लगा, हम लोग कांकर टोले में बिल्कुल हर कदम पे साथ साथ थे। और अल्लाह अकबर, जब हजरत का जनाजा बरेली में आया, हाय 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 हाय, खुदा की कसम ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया सुन्नियत रो रही है। जहां हजरत का रोजा है कंकर टोले में, हजरत के आस्थाने के ठीक सामने शाहदाना हॉस्पिटल है। हम लोग उस गली में हमेशा आते जाते हैं, लेकिन सरों का ऐसा समंदर था कि हम शाहदाना हॉस्पिटल के सबसे टॉप वाले फ्लोर पे, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए। और यकीन जानो इन उलमा की मौजूदगी में मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उस शाहदाना के 6 मंजिला टॉप पे जब खड़े होकर के हम लोगों की निगाहें जिधर देखती थी उधर सिर्फ इंसानी सरों का समंदर नजर आ रहा था। अल्लाह ने ये मर्तबा दिया है आला हजरत के खानदान को। अच्छा, खानदान को इज्जत दे क्यों ना? दूसरों को तकलीफ होती है तो होने दो। हम तो कहते ऐसा और इंजेक्शन लगाओ कि और तकलीफ बढ़ जाए। हो रहा है, होने दो। जिनके बाप दादाओं ने मुस्तफा के खानदान के बारे में पूरी जिंदगी यही कहा हो, तेरी नस्ल पाक में है,
जोर से जोर से जोर से जोर से। जिनके बाप दादाओं ने कहा तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। तो मुस्तफा ने अपनी बारगाह से ऐलान कर दिया, अहमद रजा तूने मेरे बेटों की इतनी तारीफ की, जा तुझे बारगाह रसूल से ये अता किया जाता है, अब सुबह कयामत तक तेरी नस्ल में जितने भी बच्चे पैदा होंगे सब यही कहेगा, जब अहमद रजा के खानदान का बेटा इतना खूबसूरत है तो अली का बेटा हुसैन कितना खूबसूरत होगा। इसलिए मैं कहता हूं नौकरी करनी है, गुलामी करनी है तो चिंदी चोर की मत करो, अली के घर वालों की करो। नौकरी ही करनी है, गुलामी ही करनी है तो नबी के घर वालों की करो। और जब उनकी गुलामी करोगे तो जानते हो दुनिया में रहोगे तब भी बादशाह रहोगे, दुनिया से जाओगे तब भी बादशाह रहोगे, है कि नहीं? तो मुझे पूरा मजमा बताए हमारा कुरान जिंदा है कि नहीं है? जिसका अकीदा हाथ उठा के बताए कुरान जिंदा है कि नहीं, और बताओ उस कुरान से हम प्यार करते हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी कुरान से, जिस कुरान से आप प्यार करते हो, और ये पूरा मजमा कहता हम कुरान से प्यार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जब जरूरत पड़ी तो हम उस कुरान की हिफाजत के लिए अपने जान की कुर्बानी दे देंगे, नहीं दे देंगे इंशाअल्लाह। तो आज मैं इन्हीं सुन्नियों से कह रहा हूं, बताओ ये कुरान कब बचेगा, ये कुरान की तालीम कब बचेगी? जब हमारा मदरसा जिंदा रहेगा। जब मदरसा जिंदा रहेगा तभी तो कुरान बचेगा। क्या ख्याल है? ये मदरसा कैसे चलेगा, ये मदरसा कैसे बचेगा? जब इस मदरसे से आप प्यार करोगे। हमारे बिरादराने वतन ने, आपको मालूम है हमारे बिरादराने वतन ने सुप्रीम कोर्ट में IPL दायर किया है। उन्होंने दायर किया है, उन्होंने कहा कि मुल्क में मदरसे नहीं चलने चाहिए, इन मदरसों से कोई फायदा नहीं है। मैं परसों रोज तकरीर कर रहा था गुजरात के इलाके में, मुझसे एक साहब ने तकरीर के बाद कहा, चतुर्वेदी साहब मदरसे नहीं चलने चाहिए। मैंने क्यों? बोले लोग कहते हैं मदरसों से कोई फायदा नहीं होता। गुजरात में मैंने जो जुमला कहा था इन उलमा की तवज्जो चाहता हूं। मैंने कहा वो लोग जो मदरसा बंद करना चाहते हैं उन बेवकूफों को मदरसे की तारीख नहीं पता है, उनको तारीख बताओ। ये मदरसे भारत में इतना जरूरी है कि इसी मदरसे का पढ़ा हुआ एक प्रोडक्ट था जिसका नाम अल्लामा किफायत अली काफी था। जब वो आजादी के मैदान में अंग्रेजों के खिलाफ उतरा था तो अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए थे और अंग्रेजों ने कहा था जब एक किफायत अली काफी मुरादाबादी के ताकत का ये आलम है तो हिंदुस्तान के तमाम मदरसे को उलमा का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जब एक किफायत अली काफी मुरादाबादी की ताकतों का ये आलम है, अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी ने ही कहा था न ये चमन बाकी रहेगा, न ये कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। पूरा मजमा बोलेगा कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। आज भी मदरसे हैं। हम पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं इन मदरसों का जज्बा देखना है तो हमारे उलमा को बॉर्डर पे खड़ा करो। खुदा की कसम पाकिस्तान के टैंकों में उतने बारूद नहीं है, हिंदुस्तान में उलमा की जितनी छातियां मौजूद हैं। हम इस मुल्क के लिए जीना भी जानते हैं, हम इस मुल्क के लिए मरना भी जानते हैं, क्योंकि इसी मुल्क की सरजमीन पे तो मेरे गरीब नवाज का गुंबद जगमगा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो मदरसा जरूरी है कि नहीं? हम कुरान से मोहब्बत करेंगे
इतने बड़े मजमे में फिर कौन ऐसा आशिक है जो उसी कुरान के तहफ्फुज के लिए, इसी मदरसे के तहफ्फुज के लिए ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 5 नौजवान खड़े हो जाएं और 5-5 हजार रुपए लेकर के मेंबर शरीफ पे आ जाएं और कहते हैं कि मौलाना चतुर्वेदी साहब ये पैसे की क्या जरूरत है, अगर वक्त आ गया तो अजमत कुरान के लिए हमारी गर्दनें, हमारी जानें भी हाजिर है। मैंने सिर्फ 5 नौजवान कहे हैं, मैं चाहता तो आपसे 11,000, 21,000 और 51,000 रुपए का भी मुतालबा कर सकता था। मुझे मालूम है कि ये बारसोई का इलाका मुजाहिदों का इलाका है, सुन्नियों का इलाका है, जिंदा दिल सुन्नियों का, मुसलमानों का इलाका है। मैंने सिर्फ 5 मुसलमान कहे हैं। कौन ऐसा 5 नौजवान है जो ज्यादा नहीं, पंजतने पान के नाम पे सिर्फ 5-5 हजार रुपए लेकर के यहाँ आ जाए? अगर नहीं है तो आकर के नाम लिखवा दे, बाद में अल्लामा शाह आलम साहब किबला और उनकी टीम उनसे मिलकर के राब्ता कर लेंगी। हम देखना चाहते हैं पहला दूसरा वो कौन खूबसूरत चेहरा है। 5,000 रुपए मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही है, ये 5,000 रुपए न जाने कितने आएंगे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन उन उलमा की मौजूदगी में खुदा की कसम अगर तुमने इनको गवाह बना करके दे दिया, यकीन जानो जन्नत बाद में मिलेगी, कब्र में मुस्तफा के चेहरे की जियारत पहले हो जाएगी। 5 नौजवान मैंने कहा। पहला कौन सा ऐसा नौजवान इतने बड़े मजमे में है जो चले अपने कदम को वहां से लेके चले और यहाँ आए और कहे मैं पंजतन पाक के नाम पे इस इदारे की तरक्कियात के लिए 5,000 रुपए से खिदमत कर रहा हूं। कौन ऐसा मर्द मुजाहिद है? हमारी माएँ, हमारी बहनें अगर उस लायक है तो किसी बच्चे के नाम से वो अपने नाम का भी ऐलान करवा सकती हैं। खुदा की कसम यकीन जानो अगर ये ऐलान कहीं मैंने यूपी के इलाके में किया होता, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के इलाके में मैंने किया होता तो अब तक 10-20 नौजवान का लाइन लग गया होता, लेकिन फिर भी ये बिहार का इलाका है, ये किसी और का नहीं, ये मखदूम बिहारी का इलाका है, ये शेरे बिहार का इलाका है। मैंने सिर्फ 5 शख्स का नाम लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हा, मैंने 5 कहा था। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे हमारे मंजूर भाई को। देखिए मैंने सिर्फ सदा लगाई है और एक बंदा पहले गौस पाक का गुलाम आ गया है। अल्लाह पाक हमारे मंजूर भाई को सोचना नहीं है। देखो शैतान बहुत वसवसे दिलाएगा, बहुत बहकाएगा, अरे छोड़ो यार क्या करना है, बाद में कर देंगे। नहीं, जैसे मंजूर भाई ने हिम्मत किया ना, एक हो गए हैं। अब देखना ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कौन ऐसा खूबसूरत चेहरा है, कौन ऐसा मर्द मोमिन है, कौन ऐसा बहादुर इंसान है, कौन ऐसा गौस पाक का गरीब नवाज का दीवाना है जो अपने माँ बाप की मोहब्बत में आए और आकर के कह दे कि हजरत दूसरा तीसरा नाम मेरा है और इस इदारे की तरक्कियात के लिए 5,000 रुपए से मैं शामिल हो रहा हूं। जैसे मंजूर भाई आए, मैं देखना चाहता हूं दूसरा है कोई ऐसा नौजवान। मुझे उम्मीद है कि ये बारसोई का इलाका बड़े जिंदा दिल लोगों का इलाका है, इतने सारे लोग हैं और यार इतने बड़े मजमे से अगर 5 लोग भी नहीं आएंगे फिर हैरत की बात है यार। मैंने कुरान की बात की है, कुरान की बात की है। जो कौम इस्लाम और कुरान के नाम पे अपनी गर्दन कटाने का जज्बा रखती है, उसी तहफ्फुज़े कुरान के लिए मैंने 5 लोगों का नाम दिया। पहला शख्स मंजूर भाई की शक्ल में आया, दूसरा कोई ऐसा मर्द मुजाहिद ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेके बाएं तक, दूसरा कोई ऐसा अल्लाह का बंदा। आप यकीन जानो नौजवानों, इस महंगाई के दौर में अपना घर चलाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है इस महंगाई के दौर में। अल्लाह सलामत रखे हमारे उन उलमा के जज्बे को जो इस महंगाई के दौर में भी अपना खून पसीना एक करके मुस्तफा का घर मदरसा चला रहे हैं। और ये आप जैसे जिंदा दिल लोगों के ताबन से ही चलता है। एक मंजूर भाई आए हैं, क्या इस पोखरिया की सरजमीन पर दूसरा कोई मर्द मुजाहिद नहीं? इतनी बड़ी महफिल, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, कोई दूसरा ऐसा मर्द मुजाहिद जो गौस पाक के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे चले। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आएंगे लोग, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ना उम्मीद नहीं हो सकता, लेकिन यही है कि अभी लोग सोचेंगे समझेंगे। मैं कहता हूं सोचिए मत, समझिए मत, बस गौस पाक का नाम लीजिए, अपनी जगह से खड़े हो जाइए। 5,000 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए मेरे सरकार गौसे आजम का दूसरा दीवाना चला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा एक बार जोर से मेरे साथ नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह सलाह, क्या नाम है आपका? सुभान अल्लाह, सुभान। ये देखिए, अल्लाह सलामत रखे हमारे मोहतरम जनाबे फैजुद्दीन साहब क़िबला को। उम्र देखिए और जज्बा देखिए, उम्र देखो यार, उम्र देखो और जज्बा देखो। हा हा, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या नाम है बेटा? है? अच्छा, हमारी बहन ने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमारी बहन को माशाअल्लाह सहरा खातून ने बाप के नाम पे दिया है। सहरा खातून अगर अपने अम्मा से मोहब्बत करती हैं तो 500 अपने अम्मा के नाम पे भिजवा दे, है कि नहीं? बाप से तो बेटियां मोहब्बत करती हैं, लेकिन बेटियां माँ की तो सहेली होती हैं, माँ की तो दोस्त होती हैं, माँ की तो फ्रेंड होती हैं। अगर हो सके तो 500 रुपए माँ के नाम पे दिलवा दे। अल्लाह पाक सलामत रखे हमारे अजीज को। इन दोनों भाइयों ने जो 5-5 हजार रुपए दिए, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनको मौत से पहले मदीने शरीफ की जियारत की तौफीक फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह, सुभान। अच्छा, पहले साबिक सेक्रेटरी थे जनाब मरहूम हिफाजुद्दीन साहब। अच्छा, हाजी साहब, उनके साहबजादे हैं, क्या नाम है? मिस्टर अली। कितना है? कहाँ है मिस्टर साहब? है कहाँ? कसम से उनके चेहरे की जियारत करा दीजिए, मैं देखूं कि कितने नेक बाप का कैसा बेटा है। मिस्टर भाई, हमको देखने के लिए लोग वेटिंग में लगते हैं, आप जरा सा आइए, मैं आपको ऐसे ही देख लूं कि अल्लाह ने आपको कैसे नेक बाप का बेटा बनाया है। अगर सुन रहे हैं तो जरा सा तशरीफ ले आइए। सुभान अल्लाह। मैंने 5 कहा था, 2 हो गए हैं, तीसरा नंबर में लगा हुआ है। हाँ, कहाँ है हमारे मिस्टर भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।